जब अनुभव करता और अनुभव का विलय हो जाता है तो उसे हम कहते हैं ब्रह्मावस्था या अद्वैत अवस्था, एकता। लेकिन क्या सब कुछ समाप्त हो जाता है? नहीं, अनुभव क्रिया रहती है। वो अनुभव क्रिया ही ब्रह्म है, वो अनुभव क्रिया ही अस्तित्व है, अस्तित्व की अवस्था है जिसमें होना मात्र है, जिसमें द्वैत नहीं है। अनुभव और अनुभवकर्ता का भेद करने वाला कोई नहीं है। जैसे ही उसका भेद होता है, दोनों एक के दो होते हैं, अज्ञान प्रकट होता है कि अनुभव अलग, अनुभवकर्ता अलग। और वह अनुभव क्रिया को भुला दिया जाता है और सारा ध्यान अनुभव पर चला जाता है। यह है अज्ञान अवस्था। इसको हम कहते हैं अविद्या। पूरी तरह से प्रक्षेप हो गया है माया का उस जीव पर। तो ब्रह्म ज्ञान में हम इसे उल्टा कर देते हैं। ये प्रक्रिया समावेशी ध्यान से आपका सारा ध्यान वापस खिंच जाएगा अनुभव क्रिया की तरफ, और वहां पे अगर चित्त वृत्ति को भी मिला दिया जाए समावेशी ध्यान में तो आप देखेंगे केवल अनुभव क्रिया बची है, या फिर दोनों है लेकिन भेद नहीं है, अलग अलग से नहीं जाने जाएंगे। ये ब्रह्म ज्ञान है। तो अब ब्रह्म बनने वाला कौन है? ब्रह्म पहले से है। ये बनने वाली चीजें बाद में आती है कि एक भाग ब्रह्म का वो अनुभव बन जाता है, एक भाग अनुभव कर्ता बन जाता है, और वो अनुभव जो जीव रूप और जगत रूप में प्रकट है, ये बनता बाद में है, होता पहले है। अभी भी आप यही सोच रहे हैं कि कुछ प्रक्रिया होगी, कुछ क्रिया होगी, और वो जो भी द्वैत है वो ब्रह्म बन जाएगा, दोनों में से एक चीज ब्रह्म बन जाएगी। तो ये सोचना गलत है, क्योंकि अस्तित्व का अर्थ होता है जो पहले से है, उसी का नाम ब्रह्म है। ब्रह्मन अर्थात जो है सबसे बड़ा। तो उल्टा है, बाकी चीजें बनती बिगड़ती है, ब्रह्म वैसा ही रहता है, नित्य है। और ये ब्रह्म ही अनुभवकर्ता के स्वरूप में देखा जाता है। जैसे एक सिक्के को दो स्वरूपों में आप देख सकते हैं, दो रूपों में देख सकते हैं, दो चेहरे होते हैं उसके, लेकिन सिक्का तो एक ही है। इसी तरह से ब्रह्म को आत्म और माया के रूप में देखा जा सकता है, अर्थात अनुभव और अनुभवकर्ता के रूप में पाया जाता है। अनुभव क्रिया की स्थिति में ये ज्ञान होता है कि दोनों अलग नहीं है। और भी बहुत से तरीके हैं, केवल ये समावेशी ध्यान का तरीका नहीं है, बहुत से तरीके हैं जिससे कि एकता का ज्ञान संभव है। वो एक हुआ नहीं जा सकता, ब्रह्म बना नहीं जा सकता, वो आप पहले से हैं। जो भी ब्रह्म बनाने का प्रयास कर रहा है, कुछ मिला के कुछ योग करके, अज्ञानी। और वो जो एकता है ब्रह्म की, जो अद्वैत है, वो हमेशा द्वैत रूप में ही दिखेगी, क्योंकि चित्त यही कहता है। चित्त और कुछ देख नहीं सकता, वो भेद ही करता है। जैसे मिट्टी का घड़ा पूर्ण होते हुए भी, एक होते हुए भी, कभी नाम रूप और कभी मिट्टी ऐसे दिखाई देगा, कभी नाम रूप कभी तत्व, दो में विभाजित हो ही जाता है। चित्त कार्य ही है। बिना चित्त के ना कोई अनुभव होगा, ना कोई ज्ञान होगा। इसलिए ज्ञान हमेशा द्वैत का होता है, अद्वैत का नहीं। और द्वैत का भी ज्ञान बड़ा सीमित होता है। आपको इतना ही ज्ञान होगा कि हाँ अनुभव करता है जो ब्रह्म स्वरूप है, और इतना ही ज्ञान होगा कि अनुभव है जो नाद मात्र है, ब्रह्म नाद ही है। और ये सब है क्या, वो कभी नहीं पता चलेगा, क्योंकि अस्तित्व में ज्ञान नहीं है। अस्तित्व में केवल होना है, जो है बस वो है, उसका ज्ञान संभव नहीं। ज्ञान भी मिथ्या है। ज्ञान केवल अज्ञान का नाश कर देना है, उससे ज्यादा है नहीं। शुद्ध स्वरूप में आ जाना, और कुछ मालूम नहीं चलेगा, और कुछ जमा नहीं होगा स्मृति में। जब आप ब्रह्म स्वरूप में होंगे